लेकिन ग्रीन कार्ड होने हैं मुस्तरद और उसकी वजह यह है कि एक ऐसा रूल नाफिज कर दिया गया है जिसके बायस अब बहुत से ग्रीन कार्ड, बहुत सी इमिग्रेशन की दरखास्तें, वर्क परमिट और दीगर वो तमाम इमिग्रेशन रिलेटेड दरखास्तें मुस्तरद होनी हैं। और ये सिर्फ नए एप्लीकेंट के ऊपर ही लागू नहीं होने जा रहा, बल्कि ये पहले से जो ज़ेरे इल्तवा पेंडिंग दरखास्तें हैं, ये उनके ऊपर भी नाफिज कर दिया गया है। इसको बाकायदा तौर पे ना सिर्फ अब पहले तो होता था तजवीज़ होती थी, बल्कि इस कानून को नाफिज कर दिया गया है। इमिग्रेशन जो बड़ी मेजर तब्दीली आई है और वो खासकर ग्रीन कार्ड वालों के लिए और उनके लिए बड़ी ही मुश्किल है, और उसकी वजह ये है कि ये कानून नयों पे नहीं बल्कि सबके ऊपर ही लागू होने जा रहा है। अगर तो आपने पहले से दरखास्त दायर कर रखी है और चाहे अब आप दरखास्त दायर करने जा रहे हैं, तो आप इस रूल की जद में आ सकते हैं। लेकिन एक सूरत में बच सकते हैं जो आज के व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं, और तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। ये रूल क्या है, कब अप्लाई हुआ, कैसे किया गया, और अब इससे इफेक्ट कौन हो रहा है, कौन कौन मुतासिर होगा और कौन कौन इससे बच भी सकता है। तो इसलिए आज का व्लॉग बहुत अहम है, इसमें तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और आज के इस व्लॉग में हम बड़ी ही इम्पोर्टेंट जो है इमिग्रेशन तब्दीली से मुतालिक बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं छोटी सी आपको बता दूं कि क्योंकि हम अपने फेसबुक के ऊपर भी ये वीडियो अपलोड करते हैं, तो मुकम्मल व्लॉग देखने के लिए फेसबुक के जो हमारे नाजरीन है वो हमारा यूट्यूब फयाज महमूद यूट्यूब चैनल विजिट किया करें ताकि वो मुकम्मल व्लॉग भी देख सके। अच्छा दोस्तों, अमेरिका में ग्रीन कार्ड और दीगर इमिग्रेशन दरखास्तों के लिए एक बड़ा कानून तब्दील कर दिया गया है। और अगर आप अमेरिका में इस वक्त मुकीम हैं, ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट, सिटीजनशिप या फिर किसी भी दूसरे इमिग्रेशन बेनिफिट के लिए आप दरखास्त देने का इरादा रखते हैं या आपने दरखास्त दे रखी है, तो आज का व्लॉग आपके लिए है। क्योंकि अमरीकी इमिग्रेशन इदारा USCIS ने 5 अगस्त को एक नया रूल नाफिज कर दिया है, और ये नई पॉलिसी नाफिज कर दी गई है जिसके तहत अगर दरखास्त गुजार के साथ शुरू में ही अगर आपने अपनी दरखास्त के साथ बिल्कुल जब आपने फाइल की उस वक्त आपने तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए, तो जनाब, या आपकी दरखास्त एलिजिबिलिटी आपने साबित नहीं की, तो फिर जनाब आपकी दरखास्त को डिसमिस किया जा सकता है आपको सुने बगैर। मैं आपके मजीद आपसे बता देता हूँ दोस्तों, पहले अगर किसी भी दरखास्त को जब आप दायर करते थे, जमा करवाते थे, तो अपना आप उसमें एलिजिबिलिटी अपनी पूरी करते थे, आप अपना तमाम तरह एविडेंस को पूरा करते थे, और सम टाइम आपसे कुछ चीज़ें मिस हो जाती थी। तो उसमें होता ये था कि नामुकम्मल दरखास्त को मुकम्मल करने के लिए USCIS एप्लीकेंट को रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस का एक नोटिस जारी कर देती थी। अब उसके ज़रिए दरखास्त गुजार को इजाफी डॉक्यूमेंट जमा कराने और अपनी गलती दुरुस्त करने का मौका मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इमिग्रेशन अफसर पे ये लाजिम नहीं होगा कि वो पहले रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस का आपको नोटिस करे। अगर दरखास्त नामुकम्मल है या फिर ज़रूरी एविडेंस साथ मुंसलिक नहीं है, तो वो आपकी दरखास्त आपको बताए बगैर ही डिसमिस कर सकता है। ये उसको कह दिया गया है। अब दोस्तों, कौन कौन सी दरखास्तें सबसे ज्यादा इफेक्ट होने जा रही हैं, तो ये नई पॉलिसी सिर्फ ग्रीन कार्ड तक नहीं है महदूद। आप जेहन से निकाल दीजिए, ये ग्रीन कार्ड तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें एक तो ग्रीन कार्ड आ गए उनकी दरखास्तें जो नई दायर होंगी, जो पहले से दायर पड़ी हैं, एक ये। दूसरा, वर्क परमिट की आपकी दरखास्तें। तीसरा, अमरीकी शहरियत की दरखास्तें। चौथा, और दीगर जो इमिग्रेशन बेनिफिट हासिल करने की कोई भी ऐसी दरखास्त है वो डिसमिस हो जा सकती है। अब वो लोग जिन्होंने अपनी दरखास्त जो है वो नामुकम्मल जमा करवाई है, किसी भी वजह से मुकम्मल दरखास्त जमा नहीं करवा सके, उनकी दरखास्त को इस पॉलिसी के तहत आपको बताए बगैर मुस्तरद किया जा सकता है। उसके अलावा वो अफराद जिन्होंने ज़रूरी डॉक्यूमेंट या एविडेंस साथ अपनी दरखास्त के नहीं लगाए, वो दरखास्तें डिसमिस हो सकती हैं। फिर वो दरखास्त गुजार जिनके केस अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिन्होंने पहले इस 5 अगस्त से पहले दायर कर रखे हैं, वो भी। और
5 अगस्त के बाद जो दायर करेंगे वो भी। ये तमाम के तमाम इफेक्ट हो सकते हैं इस सूरत में कि अगर आपने अपनी दरखास्त नामुकम्मल जमा करवाई, जरूरी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए, एविडेंस नहीं जमा करवाया, आपकी दरखास्त मुस्तरद हो सकती है। ये आप इस को फॉलो करें, आप बच सकते हैं। अब इसमें जो इमिग्रेशन माहिरीन हैं उन्होंने तशवीश का इजहार भी किया है और वो ये कहते हैं कि लेट्स सपोज आपने 1-2 साल पहले अपनी एक दरखास्त जमा करवाई और लेकिन आप उस वक्त अपने जो जरूरी एविडेंस था वो साथ नहीं लगा सके और अब उस केस का फैसला हो रहा है, तो दरखास्त बगैर किसी इजाफी आपको मौका दिए, आपको नोटिस किए बगैर आपकी दरखास्त को मुस्तरद की जा सकती है। उससे एक तो आपका वक्त ज़ाया हुआ, आपके पैसे ज़ाया हुए, अब आपको ये सारा प्रोसेस नए सिरे से करना पड़ सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपने दरखास्त नामुकम्मल जमा करवाई है, तो फौरी तौर पे अपना एविडेंस जमा करवा दें ताकि आप किसी मुश्किल से बच सकें। अब दोस्तों जो चेंजिंग्स लाई गई हैं सबसे अहम उसमें एक तो RFF जो है RFE जो एक नोटिस है, उसके जवाब के लिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा आपको 12 हफ्तों की मोहलत देना जरूरी नहीं होगा। पहले तो 12 वीक की मोहलत दे दी जाती थी कि आप इस दौरान मुकम्मल कर लें। अब कौंसलर अफसर अगर समझता है कि यार इसको मौका नहीं देना, इसकी दरखास्त डिसमिस करनी है, तो वो कर सकता है। इसी तरह बैरून मुल्क भेजे गए नोटिस के जवाब के लिए आपको इजाफी 14 डेज की सहूलत भी खत्म कर दी गई है। वो देना चाहे दे दे, ना देना चाहे तो वो न देने का पाबंद नहीं है। इसी तरह अगर RFE के जवाब में भी नामुकम्मल डॉक्यूमेंट जमा कराए गए तो USCIS मौजूदा रिकॉर्ड की बुनियाद पर फैसला कर सकता है जो उसके सामने रिकॉर्ड आपका पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये असल अब सवाल ये है कि ये तब्दीली USCIS ने क्यों की है। वो ये कहते हैं कि इसका मकसद एक तो हमने जो इनकम्प्लीट दरखास्त जमा करवाने वालों की हौसला शिकनी करनी है, गैर संजीदा अफराद को हमने इस सिस्टम से दूर करना है और सिर्फ वक्त हासिल करने के लिए जमा गई कराई गई जो दरखास्तों की हौसला शिकनी करनी है ताकि दुरुस्त दरखास्तों पर जल्द फैसला किया जा सके। ये उनका मकसद है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मशवरा मैं आपको दे रहा हूं, जो माहिरीन की राय से मैंने अक्स किया है, क्योंकि दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, हमारी वीडियो होती है उसका मकसद सिर्फ यही होता है इंफॉर्मेशन। बाकी आप अपने अटॉर्नी से जरूर मशवरा किया करें, वही आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट या शहरियत की दरखास्त देने वाले हैं तो दरखास्त जमा करवाने से पहले तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट मुकम्मल करें, शवाहिद मुकम्मल करें, क्योंकि अब एक भी छोटी सी आपकी छोटी माइनर सी मिस्टेक भी आपकी दरखास्त को मुस्तरद करवा सकती है, आपका वक्त ज़ाया करवा सकती है, आपका पैसा ज़ाया करवा सकती है। इस पॉलिसी के बाद आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए गलती से बचने के लिए अच्छे अटॉर्नी की खिदमात लें और इस पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा होकर अपने केस को महफूज बनाएं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीलॉग। इस दुआ के साथ जहां रहे खुश रहे, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।